हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम 2015 वाला प्रैक्टिस सेट करके देख रहे थे, जो सीटेट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सीडीपी के पोर्शन से। तो हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं 21 से। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं हर सीडीपी के पेपर में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे बिना समय बर्बाद किए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा सतर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। कि क्या पूछा जा रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग की कौन सी ऐसी अवस्था है, कौन सा ऐसा सतर है जहां बच्चे में नैतिकता नहीं पाई जाती। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जो कोलबर्ग है उन्होंने 3 लेवल दिए हैं। ठीक है, और इन 3 लेवल को 6 स्टेजेस में बांटा है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम, 6 स्टेजेस में बांटा है। तो ये क्या कहता है कि कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। तो हमने पढ़ा है सतर फर्स्ट है। लेवल फर्स्ट में बच्चे में क्या है, नैतिकता नहीं पाई जाती। यहाँ बच्चा दंड और आज्ञाकारिता पर आधारित होती है जो बच्चे की नैतिकता होती है। अगर बच्चे को दंड मिलता है तो वो बच्चा वैसे व्यवहार करना बंद कर देता है, और प्रशंसा मिलती है तो बच्चा नैतिकता वाले व्यवहार करने शुरू कर देता है। अगर डिटेल में अगर आपको लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हर ऑप्शन हमें बेस्ट लगता है, लेकिन हम बेस्ट से बेस्ट छांटेंगे। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बिल्कुल। अगर हम ग्रुप एक्टिविटी में सक्रिय सहभागी हैं और तो सामाजिक कौशलों को सीख रहे हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, समाजीकरण के मॉडल से जुड़ता है। ठीक है, लेकिन नहीं पूछा है, ये भी ठीक है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये सूटेबल नहीं बैठ रहा। क्योंकि बच्चे जो है, हर स्कूल के बच्चे हैं वो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो स्कूल में जो चीज़ें समाजीकरण की सिखाई जा रही है वो सारी चीज़ें सीखे। ठीक है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है कि सोशलाइजेशन है, उसके अंतर्गत बच्चा सोशल रूल्स सीखता है। इसके बारे में, समाजीकरण के बारे में हम डिटेल में मिड का, कूले का, दुर्खिम का सिद्धांत पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। तो सही नहीं है, क्या सही नहीं है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई सभी बातों को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से चीज़ें सीखते हैं, ज़रूरी नहीं होता ऐसा। तो सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन 2 वाला रहेगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जो लर्निंग में हम असेसमेंट करते हैं वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। ग्रेड एवं अंकों के लिए ये भी हो सकता है, जांच परीक्षण के लिए ये भी हम इसके लिए भी करते हैं, प्रेरणा के लिए करते हैं, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन करने के लिए। तो हमें बेस्ट ऑप्शन छांटना है। हम प्रेरणा के लिए बच्चे का असेसमेंट करते हैं ताकि बच्चा सीखने के लिए, लर्निंग के लिए मोटिवेटेड रहे। ठीक है, उसे बार बार मोटिवेशन मिलते रहे कि वो कहाँ पर त्रुटियां कर रहा है, कहाँ उसे प्रशंसा की ज़रूरत है, कहाँ गुड, वेरी गुड कहेंगे। तो अधिगम में आकलन इसीलिए आवश्यक होता है ताकि बच्चे क्या है, सभी बच्चों को हम मोटिवेटेड रख सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। ये पियाजे के बेसिक टर्म का क्वेश्चन है, ये हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं। तो समायोजन होता है, साम्य धारण होता है, आत्मसात्करण होता है, संगठन होता है। तो आत्मसात्करण होता है कि जो बच्चे के पास जो पुराना डेटा है उसमें बच्चा कुछ नया डेटा इंक्लूड कर रहा है, नई चीज़ें शामिल कर रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आत्मसात्करण कहलाएगी। ठीक है, आत्मसात्करण कर रहा है बच्चा, नई चीज़ें सीख रहा है, पुरानी को और नई को दोनों को एक जगह मिला दिया है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, आत्मसात्करण कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं।
यह सिद्धांत संबंधित है। तो क्या है, हर कोई इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, उसमें हर तरह से डिफरेंस होते हैं। तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हम पढ़ चुके हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। कोई भी प्राणी है, ह्यूमन बीइंग है, धरती पे जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, वो हर चीज़ डिफरेंस होती है एक दूसरे से, ठीक है, चाहे वो कोई भी है धरती का प्राणी। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत से जुड़ता है, बुद्धि के सिद्धांतों से नहीं जुड़ेगा, हेरिडिटी और पर्यावरण से नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा व्यक्तिगत विभिन्नता से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? कि जो वंचित समूह, वंचित है वो कोई विकलांग हो सकता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, मेंटली हैंडीकैप्ड हो सकता है, वो पिछड़ा बालक हो सकता है, वो विशिष्ट बालक हो सकता है। जितनी भी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको हम अलग अलग सेपरेट करने की बजाय, ठीक है, एक ही जगह पढ़ाए, तो उस एक साथ पढ़ाए, एक ही जगह पर पढ़ाए, तो वो कौन सी एजुकेशन कहलाएगी? वो समावेशी कहलाएगी, यानी सबका समावेशन हो गया एक जगह। ये इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़ता है। विशेष शिक्षा नहीं कहलाएगी। विशेष शिक्षा किसी भी फील्ड में, जैसे टीचिंग हो गई, डॉक्टरी लाइन हो गई, तो वो चीज़ें होती है विशेष शिक्षा। कोई हाथ का काम सिखाया जा रहा है तो विशेष शिक्षा नहीं होगी, एकीकृत नहीं होगी। एकीकृत में बच्चे को सेपरेट करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कोई स्पेशल नीड वाला चाइल्ड है उसको अलग से पढ़ाया जा रहा है। अपवर्जक शिक्षा भी नहीं होगी, ठीक है। सभी टाइप के बच्चों को एक साथ पढ़ाना इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा। इसमें हम डिटेल में बोर्ड पर चर्चा भी करेंगे। तो नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? हमने पढ़ा है 4 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, सोशल, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ की नाराज़गी बताई जा रही है कि सही समय पर नाराज़ होना किससे संबंधित है। तो ये संवेगात्मक विकास से होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक विकास भी अलग है, संज्ञानात्मक विकास भी अलग है। संज्ञानात्मक मेंटली और मेंटल से जुड़ता है, दिमाग से जुड़ता है। सामाजिक विकास अलग है, ये सोशल वैल्यूज़ है। ये फिजिकल डेवलपमेंट अलग है, ठीक है। नाराज़ होना 14 प्रकार के इमोशंस बताए हैं मैकडूगल ने, ठीक है। तो ये नाराज़ होना एक भाव है, ठीक है। तो ये संवेगात्मक विकास से जुड़ेगा। नेक्स्ट है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? कि बच्चा है वो प्रॉपर अच्छे से लिख नहीं पा रहा, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कोई डिसऑर्डर है। तो ये डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? ये डिसग्राफिया कहलाएगा, ठीक है। कि बच्चा क्या है, अच्छे से लिख नहीं पा रहा, लेखन कौशल में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। बच्चे के लेखन कौशल में कमी है, कोई ना कोई डिसऑर्डर है। तो ये किस चीज़ से जुड़ेगा? ये डिसग्राफिया से जुड़ेगा। डिसकैलकुलिया मैथ से जुड़ता है, ठीक है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। नेक्स्ट है 29, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? नहीं पूछा जा रहा है। पियाजे के कंसेप्ट में पियाजे ने भाषा के बारे में भी बात बताई है, ठीक है। सामाजिक अनुभव नहीं बताया, सामाजिक अनुभव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ते हैं। परिपक्वन बताया है और क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ भी बताई है, तो नहीं पूछा है। तो जो सोशल एक्सपीरियंस है वो पियाजे के सिद्धांत से नहीं जुड़ते। भाषा जुड़ती है, मैच्योरिटी जुड़ती है और एक्टिविटी जुड़ती है, ठीक है, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? नहीं पूछा गया है कि जो व्यवहारिक बुद्धि है, जो त्रितंत्रीय सिद्धांत की है, क्या अभिप्राय उसका नहीं है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें व्यवहारिक बुद्धि है तो हम अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से, ठीक है, पुनर्निर्माण कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये इसका ऑप्शन सही होगा। नहीं पूछा है, क्यों? क्योंकि केवल अपने ही विषय में व्यवहारिक रूप से अगर हम विचार कर रहे हैं तो हमारी जो व्यवहारिक बुद्धि है वो सही नहीं हो सकती, ठीक है, केवल अपने ही विषय में। नेक्स्ट है, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो जाते हैं। बिल्कुल, हम ऐसा पर्यावरण चयन कर सकते हैं जिसमें हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं।
पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, बिल्कुल अगर हम में व्यवहारिक बुद्धि है तो हम पर्यावरण के साथ अडेप्टेशन कर सकते हैं। तो ये थे सीटेट प्रीवियस 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो ऑफलाइन मोड में जो एग्ज़ाम हुआ था। हमने 30 के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा कर ली है। तो ठीक है, कल हम जो लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर है उसका जो CDP का पोर्शन है उसको सोल्व करेंगे। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे गाइज।